नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, जिला कलेक्टर जोधपुर ग्रामीण ने एक पत्र जारी करते हुए आप देख सकते हैं डिजिटली साइनों से ये पत्र यहाँ पर 4 दिसंबर को यहाँ पर जारी किया गया था। थोड़ा सा जरूर पुराना है दोस्तों, 5-7 दिन पुराना है, लेकिन यहाँ पर माननीय सदस्य 16वीं विधानसभा के सत्र 2 के जो अतारांकित प्रश्न है 5381 श्री अर्जुन लाल जी जो माननीय सदस्य हैं राजस्थान विधानसभा के, उनके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब यहाँ पर मांगा है। तो दोस्तों मोस्ट अर्जेंट जो पत्र है वो जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीईओ जिला परिषद जोधपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण, प्रभारी भू निरीक्षक शाखा कार्यालय हाजा, उपनिदेशक महिला बाल विकास, अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी, अधीक्षण अभियंता जेवीवीएनएल, संयुक्त निदेशक कृषि, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और प्रारंभिक, साथ ही सीएमएचओ जोधपुर ग्रामीण को ये पत्र लिखा है। और 16वीं विधानसभा के सत्र 2 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5381 श्रीमान अर्जुन लाल जी जो माननीय सदस्य हैं राजस्थान विधानसभा के, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब यहाँ पर जल्द से जल्द भिजवाने के डायरेक्शन यहाँ पर जारी की हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्मिक विभाग ने 12 नवंबर 2024 को जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखते हुए 16वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र में श्री अर्जुन लाल 12 माननीय सदस्य राजस्थान विधानसभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न का जवाब यहां पर मांगा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि 4 बिंदुओं की सूचना चाहिए गई थी जो कि आज दिनांक तक अपेक्षित है। उक्त प्रश्न के 4 बिंदुओं की आपके विभाग से संबंधित वांछित सूचना और उत्तर 3 दिवस में इस विभाग को हार्ड कॉपी और विभागीय मेल पर भिजवाने का श्रम कराएं ताकि प्रश्न का उत्तर तैयार कर विधानसभा सचिवालय को प्रेषित किया जा सके। शासन उप सचिव के हस्ताक्षर से पत्र जारी किया था। अब बात करते हैं 4 प्रकार की जो सूचना है वो कौन सी मांगी गई है। सबसे पहले ये जो सूचना है वो संविदा कर्मचारी, यूटीबी कार्मिक, ठेका कर्मचारी, अस्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कार्मिक, कुशल श्रमिकों को लेकर यहाँ पर 4 प्रकार के प्रश्न 5381 तारांकित यहाँ पर पूछा है। संविदा कर्मचारियों को राजकीय सेवा में नियमित करने को लेकर यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ में विभिन्न विभागों में संविदा कर्मी, यूटीबी, ठेका कर्मी, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी, कुशल श्रमिक कार्यरत हैं? यदि हाँ तो किस विभाग में किस किस संवर्ग के कब से कार्यरत हैं? विभागवार, पदवार, कंपनीवार विवरण सदन की मेज पर यहां पर मांगा है। तो दोस्तों यहां पर अतारांकित जो प्रश्न है वो 5381 माननीय सदस्य जो विधानसभा के जो सदस्य हैं यहां पर आप देख सकते हैं अर्जुन लाल जी, उन्होंने ये प्रश्न पूछा है बिलाड़ विधानसभा को लेकर, जिसमें उन्होंने पूछा है कि क्या सही है कि विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ के विभिन्न विभागों में संविदा कर्मचारी, यूटीबी कार्मिक, ठेका कर्मी, अस्थायी कार्मिक, दैनिक वेतनभोगी, कुशल अकुशल श्रमिक कार्यरत हैं? यदि हैं तो किस विभाग में किस संवर्ग में और कब से कार्यरत हैं? विभागवार, पदवार और डिपार्टमेंट वाइज जो है वो यहाँ पर डेटा मांगा है। साथ ही दूसरा जो प्रश्न है उन्होंने यह पूछा है, उक्त कर्मचारी किस एनजीओ द्वारा किस किस विभाग को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं? संविदा कार्मिकों का विवरण और आदेश की जो प्रति है वो यहाँ पर मांगा है। तो दोस्तों उन्होंने दूसरा जो प्रश्न है कि क्या कर्मचारी की जो उक्त कर्मचारी है वो किस एनजीओ द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उनका डेटा यहाँ पर मांगा है। तीसरा जो प्रश्न है, उक्त कार्मिकों को मानदेय के रूप में कितनी कितनी राशि का प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है? विवरण विभागवार और पदवार जो सदन की मेज पर यहाँ पर मांगा है। तीसरा जो प्रश्न है कि उक्त कार्मिकों को मानदेय के रूप में कितनी कितनी राशि का प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है, पूरा जो डेटा है वो यहाँ पर मांगा है। और चौथा जो प्रश्न है वो इन्होंने पूछा है, क्या सरकार उक्त कार्मिकों को राजकीय सेवा में नियमित करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं? तो दोस्तों 4 प्रश्न हैं अर्जुन लाल जी द्वारा पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, क्या सही है कि विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ में विभिन्न विभागों में संविदा कर्मी, यूटीबी कार्मिक, ठेका कर्मी, अस्थायी कार्मिक, दैनिक वेतनभोगी, कुशल अकुशल श्रमिक कार्यरत हैं? यदि हैं तो किस किस विभाग में किस किस संवर्ग से
के कार्यरत हैं और कब से कार्यरत हैं। विभागवार, पदवार और कंपनीवार जो डेटा है वो इन्होंने सदन की मेज पे मांगा है। दूसरा इन्होंने प्रश्न पूछा है, उक्त कर्मचारी किस एनजीओ द्वारा किस किस वर्ष किस किस विभाग को उपलब्ध करवाए गए हैं। संविदा कार्मिकों का विवरण और आदेश की जो प्रति है वो यहाँ पर मांगी है। तीसरा जो प्रश्न है उन्होंने पूछा है, उक्त कार्मिकों को मानदेय के रूप में कितनी कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है, विवरण विभागवार और पदवार यहाँ पर मांगा है। और चौथा जो प्रश्न है इन्होंने पूछा है, क्या सरकार उक्त कार्मिकों को राजकीय सेवा में नियमित रेगुलराइज करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से 4 प्रश्न हैं जो माननीय सदस्य जो हैं अर्जुन लाल जी विधानसभा के सदस्य हैं, इन्होंने यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं। और ये जो आदेश है कार्मिक विभाग ने जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को पत्र लिखते हुए इसका जवाब मांगा है। 16वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र में श्री अर्जुन लाल जी 12 माननीय सदस्य राजस्थान विधानसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5381 के संबंध में यह पत्र यहां पर मांगा और 4 बिंदुओं को लेकर इन्होंने रिपोर्ट मांगी है। और इन्होंने कहा कि रिपोर्ट जो है 3 दिवस में हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में विभागीय मेल आईडी पर भिजवाएं, ताकि जो प्रश्न का उत्तर तैयार कर राजस्थान विधानसभा सचिवालय को प्रेषित किया जा सके। इसी को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर जवाहर चौधरी जी जो हैं उन्होंने एक पत्र राजगाज रेफरेंस नंबर 122-083-09 दिनांक आप देख सकते हैं 4 दिसंबर को यह पत्र लिखते हुए विभिन्न विभागों को पत्र लिखकर एक विधानसभा अत्यावश्यक पत्र यहां पर जारी किया और उनसे प्रश्न का जवाब यहां पर मांगा है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से, मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से बता देता हूं। संविदा कर्मचारियों को राजकीय सेवा में नियमित करने को लेकर अर्जुन लाल जी द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं। 4 प्रश्न हैं वो यहाँ पर पूछे हैं। 5381 में अतारांकित प्रश्न इन्होंने पूछा है। पहला जो प्रश्न है, क्या सही है कि विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ के विभिन्न विभागों में संविदा कर्मी, ठेका कर्मी, यूटीबी कर्मी, अस्थायी कार्मिक, दैनिक वेतनभोगी, कुशल अकुशल श्रमिक कार्यरत हैं? यदि हैं तो किस किस विभाग में किस किस संवर्ग के कब से कार्यरत हैं? विभागवार, पदवार और कंपनीवार जो विवरण है वो डेटा जो है वो यहां पर मांगा है। दूसरा जो प्रश्न है कि उक्त कर्मचारी किस एनजीओ द्वारा किस किस विभाग को उपलब्ध करवाए, उनका विवरण और आदेश की जो फोटोकॉपी है वो यहां पर मांगी है। तीसरा जो प्रश्न है कि उक्त कार्मिकों को मानदेय के रूप में कितनी कितनी राशि का प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है, उनका विवरण विभागवार और पदवार यहां पर मांगा है। और चौथा जो प्रश्न है, क्या सरकार उक्त कार्मिकों को राजकीय सेवा में नियमित करने का विचार रखती है, यदि रखती है तो कब तक, और नहीं तो क्यों नहीं। इस प्रकार से 4 जो प्रश्न हैं अतारांकित 5381 में प्रश्न यहाँ पर श्री अर्जुन लाल जी जो माननीय सदस्य हैं विधानसभा के, इन्होंने संविदा कर्मचारियों को राजकीय सेवा में नियमित करने को लेकर 4 प्रकार के यहाँ पर अतारांकित जो प्रश्न है वो यहाँ पर पूछे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।